दोस्तों सोचिए वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होगी जिसका यूज़ फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पहली कक्षा से लेके लगातार 12वीं तक हर एग्ज़ाम में आता है। यहाँ तक कि कॉलेज में और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और जिसके बिना अंग्रेजी का बेस बहुत ही कमज़ोर होगा। यदि उसके बारे में हम डीपली नहीं जानते हैं तो पूरी अंग्रेजी के जो पिलर्स हैं उस पर खड़े हुए हैं। तो सोचिए दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट होगा वो एक भाग जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमारा दावा है कि इस वीडियो के बाद आप उस भाग में गलतियां नहीं करेंगे। जैसे कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ चुके हैं कि आज हमारा टॉपिक है एमेजार। दोस्तों आज हम एमेजार देखने वाले हैं और हाँ दोस्तों यकीन करें कि इस वीडियो के बाद आपसे और यदि आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो उनके स्कूल में भी आने वाला जो एमेजार है उनमें उनसे गलतियां बहुत कम होंगी, गलतियां नहीं होंगी। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एमेजार। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम एमेजार का यूज़ करते कहाँ पे हैं। सो दोस्तों एमेजार का उपयोग हम मुख्यतः 3 प्रकार के वाक्यों में करते हैं। सबसे पहला वाक्य है कि जब भी आप किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर की चर्चा करें, आप उसकी बात करें, तो वहाँ पे आप एमेजार का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर की चर्चा करें, आप उसकी बात करें, तो वहाँ पर आपको एमेजार लगाना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरी जगह है जहाँ पे आपको एमेजार लगाना है और वह है जब आप एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पे आप एमेजार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों तीसरी जगह है जहाँ पर हम एमेजार का प्रयोग करते हैं और वो है जब आप एक प्रेजेंट का पैसिव वाक्य बनाते हो, पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हो, तब वहाँ पर आप एमेजार का प्रयोग करते हो। जैसे कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम आगे और भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि 3 जगहों पर हम एमेजार का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं पहला बिंदु। हमने देखा था पहला बिंदु है कि जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर की बात करें, तो वहाँ पर आपको एमेजार लगाना है। उस प्रकार के वाक्यों में आपको एमेजार लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, जॉन इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल है, जॉन एक अच्छा छात्र है। जॉन इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे आप जॉन की चर्चा कर रहे हैं, मतलब जॉन हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में यहाँ पर हम इसे हिंदी में कहते हैं विषय। हिंदी में इसका जो अनुवाद होता है वो है विषय, ना कि कर्ता। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे हम जॉन की चर्चा कर रहे हैं, हम जॉन की बात कर रहे हैं, ना कि जॉन कोई काम कर रहा है। जॉन कोई काम नहीं कर रहा है, हम तो जॉन की चर्चा कर रहे हैं। जॉन हमारे बात करने का टॉपिक है, वो तो एक विषय है। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर को विषय के तौर पे यूज़ करोगे, एक विषय के जैसे यूज़ करोगे, तो वहाँ पर आप उन सेंटेंसेस में आप एमेजार का यूज़ करोगे। दोस्तों ध्यान रखिए, आप हिंदी पे ना जाएं। ये कभी ना हो कि होता है, थी, होती थी, इस प्रकार के अगर आप ध्यान में रखेंगे तो विश्वास करें आप बहुत कंफ्यूज होंगे। ये बहुत लंबा रास्ता है दोस्तों। मैं नहीं कहता ये गलत है, लेकिन लंबा रास्ता बहुत है। आपको बार बार हिंदी सोचनी पड़ेगी अंग्रेजी के लिए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आपको हिंदी नहीं सोचनी पड़ेगी। आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर की चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर आप एमेजार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने जॉन की चर्चा की, जॉन हमारे बात करने का विषय है। हम किसी व्यक्ति की बात कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा विजय मेरा दोस्त है, तो हम विजय की बात कर रहे हैं। विजय यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, हमने विजय की केवल चर्चा की है। हाँ, वो हमारे बात करने का एक टॉपिक है, इसीलिए वहाँ पर हमने एमेजार का उपयोग किया। तीनों में से एक वर्ब हमने वहाँ पे रखी। हमने देखा था व्यक्ति, वस्तु, जानवर। तो दोस्तों तो व्यक्ति, वस्तु, तो ये वस्तु आ गई, तो वस्तु की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा दिस मोबाइल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये मोबाइल बहुत महंगा है। तो हमने देखा कि मोबाइल कुछ कर नहीं रहा है, हम तो उस वस्तु की बात कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे हमने एमेजार का उपयोग किया हुआ है, क्योंकि उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ की बात करें तो एमेजार लगाना है। यहाँ जानवर, दोस्तों 3 ही चीज़ होंगी जिसकी आप बात करोगे, या तो व्यक्ति होगा, या वस्तु होगी, या जानवर होगा। इसके अलावा आप किसी चीज़ की बात नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में कुछ है ही नहीं इनके अलावा। या तो व्यक्ति होंगे, वस्तु होंगे, जानवर होंगे। ओके, तो यहाँ पे जानवर, आप किसी भी जानवर की बात यदि करेंगे तो उन सेंटेंसेस में आप एमेजार का उपयोग ही करेंगे। कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, काउस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी लगा सकते हैं। हॉर्सेस आर वेरी यूजफुल, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। कोई भी जानवर ले लें, वहाँ पे आप एमेजार का उपयोग ही करेंगे। सो दोस्तों हमने ये देखा कि एमेजार किस प्रकार के वाक्यों में यूज़ करते हैं। हमने ये देखा, पहला पॉइंट था किस प्रकार के सेंटेंस में हमें यूज़ करना होगा। तो पहला था कि जब भी आप एक किसी व्यक्ति, वस्तु की, जानवर की बात करेंगे तो वहाँ पे आप एमेजार लगाएंगे।
दूसरा है, जैसे कि हमने कहा था जब आप एक कंटिन्यूअस का वाक्य बनाएंगे, कंटिन्यूअस आप समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जैसे हमने कहा आई गो, मैं जाता हूँ। तो दोस्तों ये कोई कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस आपको इसे बनाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर आप आईएनजी रख दीजिए, एज इजी एज ABCD, और यहाँ पे फिर आप एक क्रिया रख दीजिए, एमिजार में से एक, आई के साथ तो एम आता है, तो आई एम गोइंग। अब ये कंटिन्यूअस है, तो आपने देखा कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एमिजार में से कोई एक वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे आई के साथ एम आया हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस, ही इज गोइंग, यू आर गोइंग, शी इज स्लीपिंग, वी आर स्टैंडिंग। तो इस प्रकार से जब भी आप एक कंटिन्यूअस का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर आप एमिजार लगाएंगे। और तीसरी जगह है जब आप एक पैसिव वाक्य बनाएंगे तब वहाँ पर आप एमिजार का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों 3 जगह थी जहाँ पर एमिजार का प्रयोग करना है। दोस्तों अब देखने वाले हम कि एमिजार में से कि इज कहाँ यूज़ करना है, आर कहाँ पे यूज़ करना है। देखिए दोस्तों एम का कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है, वो तो हर एक बच्चा जानता है कि एम कहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि एमिजार का प्रयोग इज को कहाँ पे लगाना है, आर को कहाँ पे लगाना है, तो इनको हम डीपली देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं थोड़ा सा और आगे। दोस्तों एम का कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है कि एम कहाँ पे लगेगा, एम केवल और केवल आई के साथ लगता है और किसी के साथ आप एम का उपयोग नहीं करेंगे, एम का यूज़ नहीं करेंगे। तो सीधे सीधे आप आई को एम के साथ उतार दीजिए। तो यहाँ से जो एम है शुरू से अलग हो गया। दोस्तों हमने इसीलिए यहाँ पे एम को पहले रखा हुआ था, एमिजार हमने कहा, इजामार नहीं कहा था, हमने कहा एमिजार, क्योंकि एम अलग हो गया और हमें अब इन दोनों को समझना है। तो हमने पहले एम को हटा दिया, आप आई के साथ एम लगाते हैं। आपने बहुत सारे सेंटेंस सुने होंगे, आम जीवन में बहुत सारे सेंटेंस हमारे यूज़ होते रहते हैं, आसपास से कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। जैसे कि और एग्जांपल्स देखते हैं। Hi friends, I am Ann Potter. I am from America. I am 20 years old. Presently I am in India and I am glad to come here. Thank you. दोस्तों अब हमें देखना है, हमें समस्या अधिकतर होगी, सबसे ज़्यादा समस्या होगी इज और आर में। एम की तो कोई दिक्कत नहीं है, एम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें तो कॉन्सेप्ट इन दोनों का क्लियर करना है कि कहाँ पे इज लगाना है और कहाँ पे आर लगाना है। ये बहुत बड़ी समस्या है और जब तक ये सॉल्व नहीं होगी आप एक कॉन्फिडेंट तरीके से आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों कॉन्फिडेंट अंग्रेजी बोलनी है तो इसे हमें समझना ही होगा, लेकिन है बहुत सरल दोस्तों, बहुत ही सरल है, एज ईजी एज ABCD। बस एक बात याद रखिएगा, और वो बात है दोस्तों, मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ, वो बात है कि आप इज कहाँ पे लगाएंगे। जब भी आप किसी सिंगल व्यक्ति की बात करें तो वहाँ इज लगा दें, और जब एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात करें तो आर लगा दें। ये है बहुत सरल, लेकिन फिर भी आपको सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होगी। अब ये हो सकता है आप सब्जेक्ट ना पहचान पाएँ कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। तो याद रखें जब भी आप सिंगल व्यक्ति की बात करें, अनकाउंटेबल चीज़ों की बात करें तो वहाँ पे आप इज लगा दें। याद रखें सिंगल व्यक्ति की बात करें मतलब कि कोई सिंगल हो, सिंगल और एक से ज़्यादा आप समझते होंगे, सिंगल व्यक्ति में इज लगाएं, एक से ज़्यादा व्यक्ति हुआ तो वहाँ पे आर लगा दें। कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत आसान है, केवल 2 लोगों को छोड़ के, 2 लोगों को छोड़कर आई और यू को सिंगुलर होने पर भी इन दोनों को छोड़कर कोई भी आए आप इज लगाएं, कोई भी आ जाए वहाँ पे आप इज लगा दें। जैसे कि देखिए ही, यहाँ पे तो हमने कहा आर लगाना है, यहाँ पे आप ही इज, शी इज, इट इज, जॉन इज, माई फ्रेंड इज। तो जब भी कोई सिंगुलर चीज़ की बात करें, व्यक्ति, वस्तु या जानवर हो, वहाँ पे आप इज लगा दें। जैसे कि इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Examples of is. Sentence 1, he is a good friend of mine. Sentence 2, she is my sister. Sentence 3, it is a very nice film. Sentence 4, John is an excellent student. Sentence 5, that boy is my neighbor. Sentence 6, God is great. दोस्तों ये थे कुछ सेंटेंसेस आपने देखी, इनके कुछ एग्जाम्पल्स। दोस्तों इन वाक्यों को बार बार सुनें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो जैसे हमें गाना याद हो जाता है ना, बिना प्रैक्टिस के, बिना कहना चाहिए बिना ज़्यादा मेहनत की, उसी प्रकार आपको इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस चीज़ को जो आपने ऑडियो सुना हुआ है इसको आप बार बार सुने दोस्तों। अब देखते हैं आर। तो हमने कहा था जब भी एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या जानवर हो तो वहाँ पे आप आर लगा दें। तो यहाँ पे वी आर, हम एक से ज़्यादा हैं, हम मतलब एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा होंगे, यू एक से ज़्यादा हैं, दे एक से ज़्यादा हैं, बॉयज़ एक से ज़्यादा हैं, काउज एक से ज़्यादा हैं। तो जब भी कोई एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आप आर का यूज़ करेंगे। दोस्तों आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सिंगल है तो इज, एक से ज़्यादा है तो आर, 2 लोगों को छोड़ के, आई यू छोड़ के। दैट्स ऑल दोस्तों। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्लूरल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि Some more examples of are.
Sentence 1. John and Anne are friends. Sentence 2. Those girls are sisters. Sentence 3. The boys are playing cricket. Sentence 4. The students are learning English. Sentence 5. Books are good friends. तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल्स प्लूरल के। आपने देखा कि प्लूरल में कहाँ पे कैसे आर लगाना है, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपने देखे हुए हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कुछ खास बातें जहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो सकती है। तो वो कन्फ्यूज़ करने वाली जगह है दोस्तों वो ये जगह है जहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवन। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पे इज लगाना है या फिर आर लगाना है? दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हो। आप ध्यान दें कि यहाँ एवरी के बाद बडी लगा हुआ है, ये सिंगुलर है। एवरी के बाद वन है, ये सिंगुलर है। एवरी के बाद सम के बाद वन है, तो ये सिंगुलर है। तो दोस्तों जब भी आप ध्यान दें, जब भी कोई ऐसा आप सब्जेक्ट सुनेंगे एवरी, समवन, एवरीवन, तो वहाँ पे आप हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, मतलब क्रिया वहाँ पे सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे आप लगाएं एवरी, एवरीबडी इज, एवरीवन इज, समवन इज, समबडी इज, नोबडी इज और नो वन इज। तो यहाँ पे आप हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कुछ और भी सेंटेंसेस हैं। Examples. Sentence 1. Everyone is my friend. Sentence 2. Everybody is fond of English. Sentence 3. Every city is clean. Sentence 4. No one is serious about this. Sentence 5. That news is correct. Sentence 6. This innings is disappointing. तो दोस्तों ये थे कुछ सेंटेंसेस जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो लगते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कहा ना, आपको प्लूरल जगह पे जहाँ पे नाउन प्लूरल हो तो वहाँ पे आपको आर यूज़ करना है। अब भले लगे या फिर ना लगे, तो यहाँ पे भले ये प्लूरल नहीं लग रहा है लेकिन है तो प्लूरल, भाई एक लोग तो कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आप कौन सी क्रिया लगाएंगे? आर, आर, आर। तो यहाँ पे आप आर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। Examples. Sentence 1. Some people are hardworking. Sentence 2. The cattle are grazing on the ground. Sentence 3. A million are affected by the drought. Sentence 4. His trousers are dirty. Sentence 5. My scissors are blunt. Sentence 6. Where are my spectacles? दोस्तों यहाँ पे आपने कुछ और एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे आर लगाना है। मतलब कुल मिला के तो हम ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो आर, एक हुआ सिंगुलर हुआ तो इज। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हमने देखे जो कंफ्यूज करने वाले हैं। अब कुछ और गहराई से देखते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वो हैं दोस्तों, जो आपको कंफ्यूज करेंगे वो ये हैं, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इज और आर में से कौन सी क्रिया लगानी है। दोस्तों कंफ्यूज ना हो, बस हमने जो पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि प्लूरल है तो आर और सिंगुलर है तो इज। तो गैस करें दोस्तों, यहाँ पे हमने कहा वन ऑफ देम, उनमें से एक, तो मतलब आप एक की बात कर रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। भले ढेर सारे लोग हों लेकिन उनमें से एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इज लगाएंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। देखिए दोस्तों, भले यहाँ पे एस लगा हुआ है लेकिन हमें इस एस से कोई मतलब नहीं, हमें तो इस वन से मतलब है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, इज़ इन अमेरिका। तो आप ऐसे लगा सकते हैं, मेरे दोस्तों में से एक तो अमेरिका में है। ओके, बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक अमेरिका में है, एक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वन ऑफ यू, वन ऑफ यू, तो यहाँ पे आप में से एक की बात कर रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे यू के बाद भी इज आता है। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे यू के बाद भी आप इज लगा सकते हैं। तो वन ऑफ यू इज माई फ्रेंड। यहाँ देखिए दोस्तों, टू, बात दो लोगों की हो गई है। अब यहाँ पे आर आएगा, टू ऑफ देम आर, सम ऑफ देम, सम ऑफ द काउज आर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात हो गई है, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जब भी एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पे आर लगाएं। सो दोस्तों ये था हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आई होप आपको इस आर में अब गलतियाँ नहीं होंगी। हमने देखा कहाँ कहाँ पे हम इस आर लगाते हैं और क्या कंडीशन है, कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से थोड़ा भी सीखा है तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस पहले मिल सके। सो दोस्तों शेयर भी जरूर करें ताकि इस प्रकार के वीडियो, हमारे वीडियोस और भी लोग देख सकें और उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।